जय हिंद दोस्तों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। उस दिन हम लोगों ने समास के बारे में जानने की कोशिश करी थी और सारे समासों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था और जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उन्हीं समासों के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। और सारे समास जितने हैं, हमारा तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, इन सभी समासों के बारे में आज हम विस्तृत से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलो आइए। देखो, जैसे हमारा पहला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? ठीक है। जो हमारा तत्पुरुष समास है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसको तोड़ने पर इसके बीच में कारक चिन्ह आते हैं। क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसको तोड़ने पर इसके बीच में कारक चिन्ह आते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कारक चिन्ह होते हैं कैसे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, संबंध के लिए। ठीक है। ये हमारे कारक होते हैं। जो हमारा तत्पुरुष समास होगा, हमेशा तोड़ने पर या तो ने आएगा, या को आएगा, या से आएगा, या के आएगा, या से आएगा, या के आएगा। ठीक है। समझ में आई बात। जैसे कि हम आगे देखते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसको तोड़ने पर इसके बीच में कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह आते हैं। जैसे कि राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक है। ये हमारा क्या आया? राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब ये कारक चिन्ह आ गया। ठीक है। हमने इसका समास विग्रह जैसे ही किया, इसमें क्या आया? कारक चिन्ह। ठीक है। जैसे मनोहर यानी मन को हरने वाला। ठीक है। और इसका अन्य जैसे है रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित। ठीक है। अब उसके बाद और इसके उदाहरण हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है। तो मैंने अभी इसको बताया कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसको तोड़ने पर इसके बीच में कारक चिन्ह आते हैं। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। अब जैसे हमने देखा, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होना, खष्टी संबंध का खष्टी आया। ठीक है। इसमें खष्टी का कारक चिन्ह आया। अब उसके बाद जैसे अगर इसमें देखते हैं मनोहर, मन को हरने वाला। ठीक है। अब इसमें को आया। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, अब कारक चिन्ह आया कि नहीं? ठीक है। अब उसके बाद जैसे अगर तीसरा है रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित या रोग के द्वारा पीड़ित। ठीक है। जैसे इसमें कारक चिन्ह कैसे आएगा? प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा। ठीक है। तो अब इसमें से या द्वारा आया। उसके बाद जैसे इसमें देखते हैं रसोई घर,
रसोई के लिए घर। ठीक है, अब इसमें के लिए कैसे आया, जैसे प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए, अब इसमें भी कारक चिन्ह आया। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो जिसको तोड़ने पर कारक चिन्ह आ जाए उसमें आपको तत्पुरुष समास लगा देना है। ठीक है, और इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी इसका जो पूर्व ये वाला लास्ट वाला ये पद होगा ये प्रधान होगा। पुत्र है, उसके बाद जैसे पीड़ित है, घर है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जान लो। ठीक है, अब उसके बाद अगला हमारा जो समास है वो है कर्मधारय। कौन सा समास है, कर्मधारय। अब इसका जो है दूसरा समास जो हमारा है कर्मधारय समास। ठीक है, ये कर्मधारय समास में अब आप लोग देखो कर्मधारय कहते किसे हैं। हमने उस दिन बताया था आपको कि इसका प्रथम पद विशेषण, इसका प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है, विशेष होता है। ठीक है, तथा इसको तोड़ने पर हमेशा है जो है कामा जो तथा के समान आते हैं, के समान आते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका क्या है, प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। ठीक है, तथा इसको तोड़ने पर हमेशा है जो तथा के समान आते हैं, है जो तथा के समान आते हैं। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि विशेषण क्या होता है, तो जब हम किसी की विशेषता बताएं जैसे सुंदर है, ठीक है, नीला है, काला है। ठीक है, तो अगर किसी की विशेषता बताएंगे तो वो उसका विशेषण होता है। ठीक है, अब जैसे अगर कह दिया जाए नीली गाय, ठीक है, अगर कह दिया जाए नीली गाय तो मतलब जो नीला शब्द है वो उसका विशेषण है और गाय क्या है, विशेष है। मतलब कहने का आशय ये है कि जिसकी आप विशेषता बताओगे वो क्या कहलाएगा, विशेषण। और उसके बाद अगर जैसे गाय की आप विशेषता बता रहे हो वो विशेष से है। ठीक है, आप जो विशेषता बताओगे वो विशेषण है। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें नील कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब नीला शब्द क्या है, इसका विशेषण है, कमल क्या है, विशेष है। इसको अगर आप लिखो तो लिख लो, ये आपका विशेषण है और ये आपका क्या है, विशेष है, ये आपका विशेष है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कहा जाए नील कमल हो गया, उसके बाद आपका हो गया चरण कमल। अगर इसका आप करोगे समास विग्रह तो क्या, चरण के समान कमल, चरण के समान कमल। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा अगर कह दिया जाए महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं महान शब्द क्या है, उसकी विशेषता, यानी वो आदमी महान है। ठीक है, उसके बाद आत्मा, ये क्या है, विशेष है। हम आत्मा की विशेषता बता रहे हैं ना, जिसकी आप विशेषता बताओगे वो विशेष होएगा। ठीक है, जो आप विशेषता बताओगे वो विशेषण होगा। ठीक है, और इसको पहचानने की एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमेशा इसके बीच में मैंने लिखाया है कि इसको तोड़ने पर हमेशा है जो या के समान आएंगे। क्या आएंगे, है जो या के समान आएंगे। जैसे हमने लिखा नील कमल, नीला है जो, कमल है जो आया। ठीक है, चरण कमल, चरण के समान कमल, के समान आया। ठीक है, महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, जब भी आप समास विग्रह करोगे इसका, ठीक है, तो हमेशा है जो या के समान आएंगे। मैं अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको एकदम शॉर्ट और परफेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
चलो अब आगे नेक्स्ट हमारा जो समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास, द्विगु समास एक प्रकार से कहा जाए तो हमेशा ये संख्या प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इसका प्रथम पद संख्यावाची होगा तथा किसी पद से पूरे समुदाय का बोध होगा, ठीक है। इसका प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची तथा किसी पद से पूरे समुदाय का बोध होता है। हमेशा ये गिनती प्रदर्शित करेगा, ठीक है। गिनती के साथ साथ अगर आप कह दो एक 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 कह दो, एक एक में नहीं होगा, ठीक है, आपका द्विगु समास। क्यों? क्योंकि अगर कोई संख्या लगातार 2 बार रिपीट हो रही, जैसे दिन दिन रात रात, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। इसमें आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि हमेशा जब भी कोई गिनती आए उसके बाद उसमें समुदाय भी हो। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं आपको, चौराहा, चौराहा, ठीक है, तो चौराहा में क्या बोलेंगे? 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, ठीक है। मतलब जहां 2 या 2 से अधिक की बात हो, ठीक है, वहां क्या होता है, उसको हम समुदाय बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे तिराहा, तिराहा, 3 राहों का समूह, 3 राहों का समूह, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर कहा जाए त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, ठीक है। तो हमारा ये चौराहा हो गया 4 राहों का समूह, त्रिभुवन 3 राहों का समूह, ठीक है, 3 राहों का समूह, त्रिभुवन हो गया 3 भवनों का समूह, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग एक अगर पंचतंत्र, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, ठीक है। इसमें हमेशा आपको देखो, इसमें चौ मतलब 4 का बोध हो रहा है गिनती में, त्रि मतलब 3 का बोध हो रहा है, त्रि मतलब 3, पंच मतलब 5, ठीक है। गिनती तो होगी मगर गिनती के साथ साथ इसमें समुदाय जरूरी है। अगर समुदाय नहीं होगा तो आपका द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा द्विगु समास है। इसका प्रथम पद संख्यावाची होगा तथा किसी पद से पूरे समुदाय का बोध होगा, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, ठीक है। अब आप लोग सभी लोग एक साथ जुड़ के उसके बाद जो है रिवाइज करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे हमारा पहला समास हमने बताया आपको तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? तत्पुरुष समास वो होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। हमेशा इसको तोड़ने पर कारक चिन्ह आएंगे, जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ठीक है, इसका और उदाहरण है। उसके बाद जो हमारा कर्मधारय समास है उसमें इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसको तोड़ने पर हमेशा है जो या के समान आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो द्विगु समास है, द्विगु समास में हमेशा गिनती प्रदर्शित करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको मिलेगा समास का अगला वीडियो, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।